तारीख के बाद सभी गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। एक एक कार्यकर्ता जिनकी निर्मम हत्या कर गई थी, एक एक का हिसाब होगा। जो लोग मर गए हैं वो ऐसे लोग वोटर थे और उसी का बोकस वोट मार के आज तक ममता दीदी राज कर रही थी। एसआईआर के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां से वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। जिस तरह उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को समाप्त करने का काम किया है, उसी तरह बंगाल में भी गुंडा राज को समाप्त करेंगे। और निश्चित रूप से हम ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता जो लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष का नतीजा यह निकला कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के धरती पर यह प्रचंड जीत जो पूरा बहुमत के साथ मिला है, वो एक एक कार्यकर्ता की जीत है। ये केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की जुगलबंदी की जीत है। ये ममता और जनता के बीच की जीत, तो जनता जनार्दन ने जीता है और ममता ने हारा है। तो यह देश ने तय कर लिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले यहाँ का सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। इसीलिए जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता बंगाल के मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जो बिना जान की परवाह किए बगैर 15 साल से कई जानें चली गई, कई हत्याएं हो गई, हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, उसके बावजूद वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता ने बिना डरे भय मुक्त होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सहारा है, उनसे विश्वास जताया है। तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा था, लास्ट मंथ से भाषण उन्होंने दिया था, 4 मई को जब सरकार बनेगी यहाँ गुंडा राज खत्म होगा और स्वच्छ और सुंदर राजनीति की यहाँ परंपरा स्टार्ट होगी। 4 तारीख के बाद सभी गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। एक एक कार्यकर्ता जिनकी निर्मम हत्या कर गई थी, एक एक का हिसाब होगा। और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। विकास की राजनीति करते हुए बंगाल में एक स्थापित स्वच्छ राजनीति का स्थापित करने का काम करेगी, राष्ट्रवाद स्थापित करने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल को पसंद करने का काम किया है, एक संदेश देने का काम किया है कि जो देश के में रहने वाले गरीब लोगों के लिए, शोषित वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के जो काम करेगा वो सबको प्यारे होंगे। और मुझे नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को बंगाल के लोगों ने अपनाया है, प्यार किया है। प्यार का जो दिख रहा है नतीजा कि प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जता करके एक तरफा मत देने का काम किया है। बम तो कभी फूट रहे हैं, लेकिन झालमुड़ी नहीं बटा। झालमुड़ी खुशियों से लोग बांट रहे हैं, खा रहे हैं और एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि झालमुड़ी का इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और अन्य विपक्षी पार्टियां मजाक उड़ाने का काम कर रही हैं। उसी झालमुड़ी पर लोगों ने सम्मान दिया है कि नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं। झालमुड़ी की दुकान को देखकर एक प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रकार से दुकान में जा करके लोगों को महसूस कराने का काम किया था कि पुराने दिन आज भी गरीबी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को याद है। नरेंद्र मोदी जी को इस बात को लोगों ने पसंद करने का काम किया। जो लोग मर गए हैं वो ऐसे लोग वोटर थे और उसी का बोकस वोट मार के आज तक ममता दीदी राज कर रही थी। एसआईआर के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां से वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। ये भी एक पार्ट है, ये भी जीत का एक मंत्र था। क्योंकि एसआईआर होना ही चाहिए। लगातार 20 साल पहले कांग्रेस के टाइम में भी लगभग 13 बार एसआईआर हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एसआईआर हुआ है। वो भी निश्चित रूप से पूरे देश में एसआईआर का काम हो रहा है और जो वोटर को हटना चाहिए उसे हटाने का काम किया है। जो रियल वोटर है, जो सही वोटर है, अपना मत का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को चुना। ममता का राज, गुंडा का राज समाप्त हो गया। भाई की राजनीति समाप्त हो गई। अब
स्वच्छ राजनीति का परंपरा आज से आजादी के बाद से बंगाल में दिखने को मिलेगा। सभी गुंडों का सफाया होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को समाप्त करने का काम किया है, उसी तरह बंगाल में भी गुंडा राज को समाप्त करेंगे और एक स्वच्छ राजनीति शुरुआत करने भारतीय जनता पार्टी वहां जा रही है।